Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 39, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic the living organisms and their surroundings in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम living organisms के बारे में बात करने वाले हैं कि what are the living organisms, यानी जो breathe करते हैं, जो और क्या करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, मूव भी करते हैं. जैसे भाई अब आप कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो तो मूव नहीं करते, लेकिन ये सारे इनमें से जो क्वालिटीज़ हैं वो उनमें भी होती हैं, है ना. ब्रीथ तो वो भी करते हैं ना. तो हम आज इनके बारे में बात करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इज फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स? क्या हर एक लिविंग बींग के लिए फूड जो है बहुत ज़रूरत है, वो ज़रूरी है? टू एंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड. यानी हर जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, उसको एनर्जी के लिए, अपने जो काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसको फूड से मिलती है. The same energy is needed to perform the other life process in them. यानी जो उनके अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस होनी है उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए. और एनर्जी किससे मिलने वाली है? वो फूड से मिलने वाली है. प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स हैं उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है, और वो फूड जो है वो अपना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, उसके थ्रू बनाते हैं. याद है ना? नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब हम जान गए. यानी प्लांट्स जिस प्रोसेस को यूज करके अपना फूड मेकिंग करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो लेट अस प्रैक्टिस. राइट द टाइप ऑफ फूड दीज एनिमल्स ईट. यानी ये एनिमल जो दिखाए गए हैं वो किस टाइप का फूड खाते हैं. देखिए वो कौन सा फूड खाते हैं. जैसे कैट जो है वो मिल्क पीती है, मीट खाती है, और अदर एनिमल्स सच एज फिश और माइस, यानी चूहे और मछली भी खाती है. फिर ये एंट है, यानी चींटी क्या खाती है? फूड पार्टिकल्स, यानी जो भी हमारा फूड होता है बचा हुआ उसके पार्टिकल्स खाती है. एंड देन डियर लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास. ये तो घास पत्तियाँ, ये जो लीफी चीज़ें होती हैं वो ये लोग खाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो? क्या आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डे बाय डे. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो दिन प्रतिदिन उनके साइज में आप बदलाव होते देखते हैं, वो ग्रो करते हैं. ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप्स एंड साइजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी ग्रोथ कैसे होती है? उनकी शेप और साइज में धीरे धीरे चेंज आता है. सो अगर आप देखें इस पिक्चर के थ्रू हमें पता चलेगा कि पहले सीड है, फिर उसमें से छोटा सा प्लांट निकल रहा है, फिर वो प्लांट बड़ा हो रहा है, उसके साइज और शेप में भी डिफरेंस आ रहा है ना. तो इसी तरीके से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है? उसके साइज और शेप में चेंज आता है. सो डू ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या सभी लिविंग बींग अपने जैसों को ही रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उनको जन्म देते हैं? यस. सो ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम. यानी सभी लिविंग बींग्स अपने जैसे यंग वंस को, छोटे शिशुओं को जन्म देते हैं. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. यानी एनिमल्स और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है ना, उसका तरीका अलग अलग होता है. इन एनिमल्स सम ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड सम ले एग्स. देखिए क्या होता है, जानवरों में क्या होता है, कुछ तो अपने जैसों को ही जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ले एग्स. जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो एग्स देते हैं और अपने जैसों को रिप्रोड्यूस करते हैं. इन प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स एज वेल एज थ्रू पार्ट्स ऑफ अदर देन सीड्स. यानी प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? या तो सीड्स के थ्रू, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा, या किसी पार्ट के थ्रू भी हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पटैटो में क्या होता है कि जो उसका स्टेम होता है उसी को आप कर दो तो उससे दोबारा पटैटो हो जाता है. इस तरीके से सभी लिविंग बींग्स अपने जैसों को रिप्रोड्यूस करते हैं. टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर. नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच हु ले एग्स एंड हु गिव बर्थ टू यंग वंस. यानी 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे बताने जो एग देते हैं, और 3 ऐसे बताने जो अपने जैसों को ही, शिशुओं को जन्म देते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ले एग्स आर, जो कि अंडे देते हैं, वो है पिजन,
देखिए यहाँ पे पिजन की स्पेलिंग गलत है, आप इसको सही ढंग से लिखें, PIGEON, पिजन। पिजन, टर्टल्स, है ना, और क्रोकोडाइल, ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ आर, जो कि अपने जैसे को बर्थ देते हैं, वो हैं ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, कैट्स, बिल्लियाँ, डॉग्स, और अगर इनके अलावा आपको कुछ और भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ, ऐसी 5 चीज़ें लिखनी है जिनमें आप ग्रोथ होते नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, बॉटल, बॉक्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमें इनको क्वेश्चन को करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।